So general definition of Taylor series is, in very easy words, is कि आप किसी भी फंक्शन को, जो कि कम्प्लेक्स फंक्शन हो सकता है, साइन, कोसाइन, logarithmic, or any function, one can easily expand. For example, कोई फंक्शन है आपके पास f of x और f of z is equal to sin of x, इस तरह का फंक्शन है, तो ये फंक्शन इटसेल्फ में इसको समझना बाज़ दफ़ा मुश्किल होता है। ये तो एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, लेकिन कुछ log of 1 plus x या log of 3 plus x लिखा हो तो उसको आप आसानी से नहीं गैस कर सकते कि ये क्या है। तो इसको आसानी के लिए ये किया जाता है कि इस फंक्शन को एक्सपेंड कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ polynomials. A function can be expanded, or a function can be written in the form of polynomials. और वो polynomials इस टाइप के हो सकते हैं कि वो सम ऑफ पोलिनोमियल्स हो, एक पोलिनोमियल ना हो, मतलब एक इनफिनाइट सम हो उन पोलिनोमियल्स का। तो वो करेंगे क्या कि अगर हम उन पोलिनोमियल्स को एक पोलिनोमियल उसके लिए देखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास फंक्शन है कुछ इस शेप का, इस शेप का फंक्शन है, साइन का फंक्शन है हमारे पास, और साइन के फंक्शन में हम कर रहे हैं कुछ इस तरह से कि इसको हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सम पोलिनोमियल। मैं इसको बना देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ दोनों साइड से। इसको हम अगर पोलिनोमियल से ड्रॉ करेंगे तो जो फर्स्ट टर्म होगी उस सीरीज की, टेलर सीरीज की, तो वो इसको अप्रोक्सीमेट करेगी कुछ इस तरह। मैं ऊपर डिफरेंट कलर से बना रहा हूँ, इसको कुछ इस तरह से ये करेगी, जिसे क्या कहते हैं, अप्रोक्सीमेट। तो बेसिकली टेलर सीरीज इज एन अप्रोक्सीमेशन टू अ रियल फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स। तो वो हो सकता है कि आपको पहली जो टर्म है उसकी ये इस तरह से, दिस इज द फर्स्ट टर्म इन दैट एक्सपेंशन, फर्स्ट टर्म। अब अगर आप उसमें दूसरी टर्म ऐड करें, एक तो होगी f of x, तो दूसरी होगी h टाइम्स f prime of x, मतलब some constant times derivative of this function at that point, at that particular point h। तो वो भी बताते हैं खैर उसका क्या मतलब है। तो दूसरी अगर टर्म इसमें ऐड करेंगे तो वो इस फंक्शन को कुछ थोड़े और तरीके से अप्रोक्सीमेट करेगी। सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म कंबाइंड अगर हम करेंगे तो वो करेगी कुछ इस शेप में कि अब ये फंक्शन थोड़ा सा इसकी तरफ ज्यादा करीब होना शुरू हो जाएगा रियल फंक्शन के। अब रियल फंक्शन आपको पता है कि ये साइन फंक्शन है। अब हम लिख रहे हैं इसकी जगह एक टर्म पहले हमने लिखी है तो वो एक स्ट्रेट लाइन टाइप फंक्शन उसने शो किया है, दूसरी हमने जब टर्म उसमें ऐड की है तो अब ये फंक्शन जो है वो थोड़ा सा और करीब होना शुरू हुआ है विदाउट रियल फंक्शन। इसी तरह जब मल्टीपल टर्म्स हम ऐड करेंगे उसमें, 4 या 5 टर्म हम उसमें ऐड करेंगे, तो यही जो टेलर सीरीज है ये अब फर्दर होके इसको अप्रोच करना शुरू हो जाएगी इस तरह से। बिल्कुल ये जो टेलर सीरीज है वो इस जैसी दिखना शुरू हो जाएगी जैसा कि ये वाला फंक्शन इटसेल्फ है। और अगर हम सारी की सारी टर्म्स को ऐड करें, सारी की सारी टर्म्स को ऐड करें, तो ये एग्जैक्टली जो अप्रोक्सीमेटेड सीरीज है वो एग्जैक्टली इस फंक्शन के ऊपर ओवरलैप कर जाएगी। सो इन सिंप्लिसिटी, यहाँ अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ इसी तरह ऑन योर स्क्रीन वाया इक्वेशन, तो फर्स्ट टर्म है ये वाली चीज, ठीक है, वो आपको उसने एक स्ट्रेट लाइन टाइप बिहेवियर शो किया। पहली दो को हमने जब जमा किया तो वो आ गया आपके पास जो ब्लू वाला फंक्शन है जो कि हमने शो किया हुआ है। तो ये फर्स्ट दो टर्म्स को हमने जब ऐड किया तो ब्लू फंक्शन बन गया उससे। ये काफी जो है वो डार्क है तो मैं थोड़ा लाइट कलर यूज करता हूँ इसके लिए। तो
लेट्स सपोज दिस वन, इन दो को हमने कंबाइन किया तो ब्लू वाला फंक्शन बन गया। और जब सारी की सारी टर्म्स को हम ऐड कर दिया तो फिर वो एग्जैक्टली ओवरलैप हो गया सारी की सारी टर्म्स। तो इन अदर वर्ड्स इट्स अ काइंड ऑफ अप्रोक्सीमेशन, ये है। और उस केस में क्या होगा कि जो पोलिनोमियल का जो सम है वो सारा का सारा ये फंक्शन बन जाएगा एग्जैक्टली इस तरह। दिस इज द स्टोरी बिहाइंड टेलर थ्योरम एंड टेलर एक्सपेंशंस, कि किसी फंक्शन को आप कैसे एक्सपेंड। अच्छा, और मजे की बात ये है कि ये जो टेलर सीरीज है जिसमें मैंने फंक्शन ड्रॉ किया है साइन ऑफ समथिंग का, ये अबाउट x इज इक्वल टू 0 है। ये कहाँ पे है? x इज इक्वल टू 0 पे। तो ये किसी और पॉइंट के अबाउट भी हो सकती थी, हम कोई और भी पॉइंट ले सकते थे, लेकिन टिपिकली अगर हमने अप्रोक्सीमेट किया तो x इज इक्वल टू 0 पे किया है। ये जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो इक्वेशन लिखी हुई है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये x इज इक्वल टू 0 के लिए नहीं है, ये x इज इक्वल टू h के लिए है, किसी पॉइंट h के लिए, किसी भी नॉर्मल रैंडम पॉइंट के लिए। लेकिन हम क्या करेंगे कि अगर 0 के क्रॉस करना है तो यहाँ h की जगह 0 पुट कर देंगे, और अगर हमने कोई और डेफिनेट पॉइंट लेना है तो हम उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। आप लोगों ने टेलर सीरीज पहले पढ़ी हुई है कि नहीं पढ़ी हुई इससे पहले क्लास में किसी में? एक तो मैंने रीडिंग असाइनमेंट दी थी आप लोगों को। नहीं पढ़ी सर। नहीं पढ़ी तो उसको आपको पता होना चाहिए कि टेलर सीरीज कैसे लिखी जाती है किसी फंक्शन की। तो फार्मूला उसका ये सामने मौजूद है, तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ उसका क्या मतलब है। तो हमने अब एक फंक्शन को जो कि फंक्शन ऑफ एक्स है उसको किसी पॉइंट h के अबाउट हमने एक्सपेंड करना। h कोई भी पॉइंट हो सकता है, 0 या 1 और 2 और 3 और एनी पॉइंट। और जब हम उसको एक्सपेंड करेंगे तो वो ऐसे लिखी जाएगी, वो फंक्शन इस सीरीज की फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा। अब ये सारे पोलिनोमियल हैं, तो पहला पोलिनोमियल क्या होगा कि उसकी जगह हम f ऑफ x लिखेंगे कहाँ पे, जब x उस पॉइंट के बराबर होगा, व्हेन x इज इक्वल टू दैट पॉइंट h, x इज इक्वल टू h। बस कोई वो फंक्शन लेंगे और उसमें उस h जो पॉइंट होगा वो 0 हो तो 0 पुट कर देंगे, अगर 0 नहीं है वो कोई पॉइंट डेफिनेट पॉइंट है तो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब जैसे साइन अगर ये फंक्शन होता, इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ कि साइन फंक्शन होता अगर ये f ऑफ x प्लस h जो है वो आपके पास है साइन ऑफ x, और h की वैल्यू है आपके पास 0 जैसे कि हमने इस एग्जांपल में की है। तो हम पहली जो टर्म लेंगे उसमें क्या पुट करेंगे, साइन ऑफ कौन सा लेंगे, साइन ऑफ 0। पहली टर्म क्या होगी, अब साइन 0 की क्या वैल्यू होती है आपके पास? सर 0 ही होती है। 0 होती है। तो साइन की जो एक्सपेंशन है उसमें पहली टर्म होगी 0, देयर वुड बी नो टर्म, एक्चुअली 0 मींस नो टर्म। सर जी जी सर ये f into x plus h, x किसको रिप्रेजेंट करता है और h किसको रिप्रेजेंट करता है, ये तो मुझे बता दो। x वेरिएबल है, x वेरिएबल है, h वो पॉइंट है जिसके अबाउट आप उसको एक्सपेंड कर रहे हो। देखो साइन ऑफ x होगा तो x वही है ना जो इसका वेरिएबल है, और h वो पॉइंट है जिसके अक्रॉस आप उसको कर रहे हो, एक्सपेंड कर रहे हो। ठीक हो गया? ओके। और इसी तरह ये काम चलता जाएगा, h f प्राइम ऑफ x। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है h सिर्फ अगले में, तो h को आप 0 तो नहीं ले सकते ना, यहाँ पे 0 लें तो सारी चीजें 0 हो जाएंगी, उस तरह तो नहीं कर सकते। तो ये सेकंड टर्म जो होगी वो होगी बेसिकली x माइनस दैट पॉइंट। यहाँ पे h लिखना थोड़ा सा ये वो है, समझना इसको आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, आप सारी टर्म को 0 कर देंगे। तो यहाँ आप h की बजाय ये लिखें x माइनस h, या जो पॉइंट है उससे माइनस करें आप इसको। तो जिस तरह पावर सीरीज में भी था, पावर सीरीज है ना, ये है ही वही पावर सीरीज है, टेलर सीरीज है पावर सीरीज, तो ये वही चीज है। x माइनस x नॉट करते थे उधर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसलिए ये h आ गया कि यहाँ पे आपने x
में से वो माइनस करनी है चीज़। तो ये जो कि ये बुक इस किस्म की है जहाँ से ये मैंने स्लाइड उठाई हुई है, तो शायद ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो वो जो डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है वो बता दें, वो लिख देते हैं इधर। तो याद है उसकी पावर सीरीज की? नो सर, याद नहीं है। हाँ कुछ याद था, इसका फार्मूला याद। हाँ, तो यहाँ पे ये होना चाहिए था कि x माइनस जीरो होना चाहिए था। तो यहाँ पे इसने डायरेक्ट h लिखा हुआ है तो वो कंफ्यूजिंग है। तो खैर x माइनस एच यहाँ पे होगा, फिर आगे होगा आपके पास, सॉरी ये दूसरा पेन आ गया बीच में, x माइनस एच, और नेक्स्ट में होगा x माइनस एच स्क्वेयर्ड। और यहाँ पे जो आपको ये डैशें नजर आ रही हैं इसके ऊपर डली हुई, ये प्राइम्स नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली शो कर रहा है डेरिवेटिव। ये वन अगर प्राइम है तो फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड प्राइम इज सेकंड डेरिवेटिव एंड सो ऑन। और जो पॉइंट h है वो यहाँ पे एंड तक चलेगा, ये जब तक ये वो खत्म नहीं हो जाता उसका इंटरवल। तो ये बेसिकली आपको बता रहा है कि आपने एक खास इंटरवल में रह के इसको एक्सपेंड करना। आप लोगों की बुक यहाँ पे इसमें मौजूद है, जो मैरी बोस की बुक मैंने आपको दी हुई है, इसमें चैप्टर फर्स्ट जो है वो इसी तरह की एक्सपेंशन पे है। तो उसमें आई होप कि टेलर सीरीज भी होगी। ये जो हैंड आउट मैंने उठाए हैं वो कहीं और से उठाए हैं, तो ये थोड़े से कंफ्यूजिंग है इस मामले में कि x प्लस एच की क्या डेफिनेशन कर रहे हैं आप, और कैसे ले रहे हैं इसको। तो यहाँ पे ये इसको एक इंटरवल के तौर पे ले रहा है x और x प्लस एच के दरमियान। और वहाँ पे ये होता है कि हम कोई पॉइंट लेते होते हैं, और नीचे इसकी एक वो जीरो वाली शेप भी है। चलें, अच्छी बात यह है कि जीरो वाली शेप भी मौजूद है। नीचे नीचे जाते हैं हम, इसी में नीचे जाते हैं, यहाँ पे ज़्यादा क्लियर है। तो ये है जी फॉर्म वो वाली, जो मैं x इज इक्वल टू जीरो पे अगर एक्सपेंड करना हो तो ये उसके लिए ये फॉर्म आप यूज़ करेंगे। वेरी गुड। चलें जी, अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, इधर ही मौजूद है ये चीज़। तो अगर आपने जीरो के अबाउट एक्सपेंड करना है तो ये शेप होगी एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स टाइम एफ फर्स्ट डेरिवेटिव। मैं लिख देता हूँ साथ इसके, दिस इज दी फर्स्ट डेरिवेटिव, दिस इज सेकंड डेरिवेटिव एंड सो ऑन, और nth डेरिवेटिव। और जब तक डेरिवेटिव जीरो नहीं हो जाते तब तक आप चलते रहते हैं इसके साथ। डेरिवेटिव इटसेल्फ जीरो नहीं हो जाता तब तक। अच्छा, यहाँ पे अब काम की बात क्या है, हमारे लिए क्या काम की बात है कि हम पहले तो थोड़ा सा सीख लेते हैं इसको, एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं इसकी, जो कि इसी हैंडआउट में मौजूद है नीचे। और फिर हम जब अप्लाई करेंगे इसको कम्प्लेक्स पे तो उसको समझना हमारे लिए काफ़ी इजी होगा। उसको समझने के लिए फिर हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एग्जांपल्स देखते हैं। आप जो पूछ रहे थे ना, अभी को क्वेश्चन पूछा था x क्या है, तो ये देख लें आप, फंक्शन आ गए हैं x के बहुत सारे ना, ये रियल फंक्शंस हैं, ये कम्प्लेक्स फंक्शंस नहीं है। तो पहला फंक्शन जो आपको दिया गया है वो है log ऑफ 1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स, ठीक हो गया, ये आपका पहला फंक्शन है। तो आपने पहले टर्म निकालनी है जो टेलर सीरीज की, वो है एफ ऑफ जीरो। तो यहाँ पे अगर आप जीरो पुट करेंगे तो हो जाएगा log ऑफ 1, और log ऑफ 1 जीरो होता है, तो फर्स्ट एफ ऑफ जीरो जो है वो जीरो हो जाएगी। फर्स्ट डेरिवेटिव आप इसका लेंगे तो वो होगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स। प्लीज आप अपना माइक ऑफ रखें। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो वो होगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स। वहां पे हम वैल्यू पुट करेंगे उस वेरिएबल की जो सेंट्रल पॉइंट है, क्योंकि अब हमने इसको एक्सपेंड करना है अबाउट जीरो। सो एफ प्राइम ऑफ जीरो इज 1। इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, उधर भी ये सारी वैल्यूज इसी तरह इसी तरतीब से पुट करते चले जाएंगे। तो हम फोर्थ तक इसको एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि ये तो एक्सपेंड होता रहेगा फॉरएवर, क्योंकि ये फंक्शन जो है वो ज़्यादा कम्प्लेक्स होता जा रहा है ना विद डिफरेंशिएशन। तो हम इसको बहुत ज़्यादा तक नहीं लेके जाएंगे, हम सिर्फ रुकेंगे इसमें फोर्थ डेरिवेटिव तक। और फोर्थ डेरिवेटिव तक जब हम रुकेंगे तो हम जब इसको ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे उस सीरीज में, जो हमारा फार्मूला है टेलर सीरीज का जो भी हमने देखा, ये वाला फार्मूला इसमें पुट करेंगे, तो हमारे पास जो log ऑफ 1 प्लस एक्स की सीरीज आएगी वो आएगी x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस एक्स 4 ओवर 4। ये चीज़ आपने कहीं एफएससी में जरूर पढ़ी होगी, अगर अभी नहीं भी पढ़ी। सेकंड हमारे पास एग्जांपल है e टू द पावर x, फंक्शन हमारा है एक्सपोनेंशियल वाला। तो ये बिल्कुल सिमिलर ट्रीटमेंट होगा
और इसमें फ़ायदा ये है कि आपके तमाम डेरिवेटिव्स जो हैं वो उनके अगर आप ज़ीरो पे एवेलुएट करें तो उनका आंसर 1 आएगा। तमाम जो डेरिवेटिव्स हैं उनका आंसर 0 पे 1 ही आएगा। तो आपके पास सिर्फ जो पीछे वाली टर्म्स है ना, x और x स्क्वायर और ये वाली बच जाएंगी। सिर्फ ये x बच जाएगा, x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल और xn ओवर n फैक्टोरियल, ये बचेंगी। बाकी चूंकि सारी चीज़ें 1 है तो इसकी एक्सपेंशन आ जाएगी आपके पास 1 + x + x स्क्वायर और + x क्यूब और 3 फैक्टोरियल। सो सिंपल एज दैट। इसी तरह हमारे पास sin x है। sin x का भी हमने किया था ना, अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश की थी। तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट डेरिवेटिव उसका स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। तो ये बिल्कुल वही चीज़ अब आप देख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। तो f of x sin x है तो f of 0 1 है। फर्स्ट टर्म आपकी 0 हो गई, तो जो एक्चुअल फर्स्ट टर्म बनेगी वो आएगी फर्स्ट डेरिवेटिव वाली टर्म जो कि नॉन जीरो होगी, तो वो आ जाएगी आपके पास x। और सेकंड टर्म आपके पास ये भी 0 हो जाएगी माइनस sin x वाली। और एक्चुअल जो सेकंड टर्म बनेगी वो थर्ड डेरिवेटिव वाली बचेगी, वो आएगी -x क्यूब और 3 फैक्टोरियल। और इसी तरह फोर्थ टर्म भी 0 हो जाएगी। फिफ्थ टर्म आई है आपके पास cos x, उसको 0 पे वैल्यूएट करेंगे तो वो आ जाएगा x5 और 4। तो ये वो है जो आपको स्ट्रेट लाइन बिहेवियर देता है, जो मैंने आपको बताया था अभी ग्राफिकली। दिस इज द टर्म गिविंग यू अ स्ट्रेट लाइन बिहेवियर। दिस सेकंड सॉरी वहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, this term here, this gives you a straight line behavior. This term, when you add these two terms together, then you start bending the curve towards sine and so on and so forth. और जितनी ज़्यादा टर्म्स आप ऐड करेंगे उतना ये जो पॉलिनोमियल का सम है वो करीब होगा रियल फंक्शन के। तो बहुत क्यूट है इस हवाले से मैथमेटिक्स। आप समझ के अगर करें तो इसमें कोई वो नहीं है, मिसाइल नहीं है। इसी तरह एक और फंक्शन देख लेते हैं, कोसाइन का भी इसी तरह का है सब कुछ। ये मैं आपको हैंड आउट दे दूंगा, आप ले लीजिएगा मुझसे और आपको आसानी होगी उसको समझने में। इसी तरह ये फंक्शन है 1/1 माइनस एक्स, इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास एक्सपेंशन आएगी 1 + x + x स्क्वायर सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये कुछ इसने अपने पास से कुछ प्रोसेस किया हुआ है। प्रोसेस का हमें कोई ज़रूरत नहीं है। दैट्स इट। ये एग्जांपल इसकी ठीक है, काफ़ी है। अब हम जाते हैं थोड़ा एनालिटिक फंक्शंस पे वापस। एनालिटिक फंक्शंस की डेफिनेशन हमने लास्ट टाइम की थी और ये काशी-रीमान इक्वेशंस की बात की थी, तो ये मोर और लेस वही है। इसकी एक एग्जांपल है यहाँ पे दी हुई, एक और एग्जांपल जो हम कर सकते हैं साहब। और इसके रूल्स लिखे हुए हैं कि आप एनालिटिसिटी कैसे चेक कर सकते हैं, जो कि आपको काम आएंगे आपके S1 में। S1 का भी डिसाइड कर लेते हैं आज के आज। S1 का हमने डिसाइड तो नहीं किया हुआ ना पहले, डेट तो नहीं डिसाइड की। तो आप लोग अभी बता सकते हैं मुझे कि कब आप चाहते हैं कि कब हो। नो सर। किस दिन हो? लेक्चर के पहले दिन या लेक्चर के दूसरे दिन? जुम्मे को या बुध को? सॉरी मंगल को। सर मंगल को। ओके, तो मैं लिख देता हूँ फिर इधर आपकी स्क्रीन पे ही सेशनल 1 होगा। सर ड्यूरिंग क्लास होगा जब भी हुआ। सर देख लेते हैं कि उस दिन कोई हमारा दूसरा पेपर तो नहीं है, तो उसके बाद डिसाइड कर लेंगे। अभी तो पता नहीं, नहीं पर बाद में कब डिसाइड करोगे? आज आपकी आखिरी क्लास है, मुझे फिर कैसे पता चलेगा कि क्या डिसाइड हुआ? सर सीआर आप सर कर सकते हैं। चलो सीआर से कर लो, लेकिन होगा क्लास में, आइदर ऑन ट्यूसडे और ऑन थर्सडे। इसके अलावा टाइम में नहीं होगा, ये टाइम क्लास की टाइम के दौरान ही होगा। ये एग्जांपल हम देख लेते हैं। पैटर्न भी बता दें सर जी, थोड़ा सा पैटर्न बता दें। पैटर्न यही होगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, कोई प्रॉब्लम होंगे और 1 घंटे का पेपर होगा आपका। एक घंटे का पेपर जैसे नॉर्मल आप लोगों का S1 होता है वैसे ही होगा। और यस सर। और पेपर भी नॉर्मल होगा। ये तो आप देखोगे तो पता चलेगा ना, नॉर्मल होगा या नॉर्मल होगा। ये जब आप उसको सर सॉल्व ऐसे करोगे कंसेप्चुअल तो बड़ा मुश्किल होता है। कंसेप्चुअल ही होना चाहिए। अब आप लोग बड़े हो गए हो ना, बड़े हुए नहीं, कुछ लोग तो नहीं बड़े हुए। सर एक बात कहूँ? जी जी कहिए। सर शुरू से आपने डरा के रखा हुआ है, पता है आपको सर? नहीं, डरा के कोई नहीं रखा हुआ, मैंने तो यही कहा है कि काम किया करो आप। मैंने कोई नहीं डराया किसी को स्पेशल। सर आप कह रहे पता नहीं फेल कर देंगे। नहीं, फेल तो मैं करूंगा नहीं। जो लोग ये उम्मीद लेके आए हैं कि वो कोर्स ऐसे ही गुजार देंगे खामखा चुपचाप, तो वो तो डरें, यकीनन डरना चाहिए उनको। लेकिन मैं खामखा किसी को ये नहीं कि जानबूझ के स्ट्रेस कर रहा हूँ या डरा रहा हूँ।
खैर एक एग्जांपल करते हैं एनालिटिक फंक्शन को चेक करने वाली। तो आपके पास f of z गिवन है ऑन योर स्क्रीन, यू कैन सी इट इज f of z इक्वल टू e टू द पावर iota z, ये वाला फंक्शन है आपको गिवन। और इसमें आपके पास आपने शो ये करना है कि ये एनालिटिक है एवरीवेयर। इसके लिए कोई ओपन डिस्क की ज़रूरत हमें नहीं है, तो हमने बताना है कि एट एनी प्लेस ये एनालिटिक है। तो हम एनालिटिसिटी के लिए चेक ये किया करते हैं कि सबसे पहले हम इस फंक्शन को स्प्लिट करेंगे u प्लस आयोटा v की फॉर्म में। ये जो फॉर्म है ना, इस तरह लिखना चाहेंगे हम इसको, क्योंकि आपकी जो काशी-रीमान इक्वेशंस हैं वो इस पे अप्लाई होती हैं, इस तरह की शेप के फंक्शन पे। जब आप लिखते हैं कि पार्शियल u ओवर पार्शियल x शुड बी इक्वल टू पार्शियल v ओवर पार्शियल y, तो काशी-रीमान इक्वेशंस के लिए पहले आपका फंक्शन इस शेप में होगा, तो फिर आप एनालिटिसिटी चेक करेंगे उसकी। तो इक्वेशन इसको इसने यहाँ पे तो आयोटा z कहा हुआ है, उधर आयोटा z स्क्वायर कह दिया इसको इसने। ये नहीं समझ आ रही कि ये कैसे किया है। ओके, खैर शायद ये फंक्शन ऊपर जो लिखा हुआ है ये से मिस्टेक हुई है, दैट इज नॉट e टू द पावर आयोटा z बट e टू द पावर आयोटा z का स्क्वायर है। ये e टू द पावर आयोटा z का स्क्वायर, वहां पे 2 मौजूद है। तो इसको आप करेक्ट कर लें और फिर इसको सॉल्व करें। आयोटा z भी हो जाना था, लेकिन वो ज़्यादा सिंपल सा हो जाता, तो इसने कहा कि आयोटा z स्क्वायर को आप सॉल्व करें। तो इसको आप एक्सपेंड करेंगे z स्क्वायर को। z आपको पता है क्या होता है, z ऑलवेज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। जब ये सिचुएशन होती है आपके पास, तो आप इसको खोलेंगे z स्क्वायर को, तो वो आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स वाई। इसमें आप आयोटा को इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास आयोटा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ई टू द माइनस एक्स वाई। और यहाँ पे आप स्प्लिट कर देंगे, आयोटा वाली टर्म को आप अलग कर देंगे और विदाउट आयोटा वाली टर्म को आप यहाँ पे अलग कर देंगे। ये जब आप अलग करेंगे तो अब आपकी जो आयोटा वाली टर्म है वो आयलर फार्मूला से ओपन हो जाएगी। ये वाली जो टर्म मौजूद है आपके पास, दिस वन, दिस कैन बी ओपन वाया आयलर फार्मूला हियर। और जब ये सिचुएशन हो जाएगी आपके पास, तो आप इसको फर्दर ओपन करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास e टू द पावर माइनस एक्स वाई कॉज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस आयोटा e टू द पावर माइनस एक्स वाई साइन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये सिंप्लीफाई हो गया। अब आपके पास ये एग्जैक्टली उस फॉर्म में है जिसको आप कहते हैं u प्लस आयोटा v। इसमें u क्या है, आपके पास u वाली टर्म है ये वाली, दिस इज u एंड दिस इज v। और अब आपका काम बहुत सिंपल है, अब आपने इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स लेने हैं। और पार्शियल डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो पार्शियल u और पार्शियल x की ये वैल्यू आएगी, पार्शियल v और पार्शियल y की ये वैल्यू आएगी। ये आप चेक करेंगे ये आपस में बराबर हैं कि नहीं। अगर ये आपस में बराबर हैं तो आपकी फर्स्ट जो आइडेंटिटी है आयलर फार्मूलास की वो वेरीफाई हो जाएगी। ये किसी भी फंक्शन के लिए आपने यही प्रोसेस करने हैं। ये तो चलो एक फंक्शन एग्जांपल में गिवन है। और इसी तरह आपने सेकंड आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए पार्शियल u और पार्शियल y कैलकुलेट करना, और उसका दूसरा आप जो होता है वो पार्शियल v और पार्शियल x होता है। तो ये आप करेंगे तो आपके पास इस तरह से चीज़ आ जाएगी। तो ये सारी की सारी चीज़ आपको इसमें वेरीफाई हो जाएगी, एक दूसरे को कर देंगे कंप्लीट। तो यहाँ आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि यहाँ अगर आपने ये वैल्यू किसी भी x की वैल्यू के लिए इसमें पुट करनी है, वैल्यू 0, 1 हो, 2 हो, 3 हो, x की कोई भी वैल्यू हो, y की कोई भी वैल्यू हो, अगर ये सब के लिए वैलिड है तो फिर आप कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज एन एंटायर फंक्शन। तो यहाँ पे बज़ाहिर तो चेक नहीं हुआ हुआ, आपके सामने सॉल्यूशन में तो चेक नहीं हुआ हुआ कि ये फंक्शन एंटायर है या नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये फंक्शन एंटायर ज़रूर है। x
x की कोई भी वैल्यू आप उसमें पुट करें तो ये आइडेंटिटीज वैलिड है। तो दैट इज वेरी गुड फंक्शन इन अ सेंस। आपको इसके लिए कोई रीजन बनाने की जरूरत नहीं है। नीचे इसके की पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि आप कैसे कर सकते हैं इसको। सबसे पहले आपने फंक्शन को स्प्लिट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में। जी बोलिए सर। ये जो आपने ऊपर रेड तीर का निशान लगाया, यहाँ से समझ नहीं आया मुझे। मैंने ये बताया है कि आप मैं नीचे लिख देता हूँ, नीचे क्या बल्कि उसके साथ लिख देता हूँ कहीं जगह देख के। तो आप यूं लिखेंगे इसको e टू द पावर आयोटा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर जो होगा इसको आप लिख सकते हैं, ये इसकी यही शेप है ना जो इस तरह की होती थी, e टू द पावर आयोटा x की जो होती थी। तो e टू द पावर आयोटा x जो होता था वो आपके पास बराबर होता था cos ऑफ x प्लस आयोटा साइन ऑफ x। ठीक है, ये शेप होती थी। तो ये बिल्कुल उसी तरह है ना। तो आप इसको लिखेंगे cos ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस आयोटा साइन ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो जो आपका वेरिएबल है वो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है, बस इतना सा फर्क है। ये इसको इस तरह शेप में लिखना, ये मैंने लिखा था, इसको आप लिख सकते हैं। अभी भी नहीं समझ आई? अभी सर आई समझ सर। आई एक्स के साथ आई आयोटा भी होता है, तो आयोटा ही है ना, आई आयोटा ही है यहाँ पे। अच्छा हाँ, अगर आयोटा की शेप में लिखा हो ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल तो तब ही आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर सिर्फ e टू द पावर x हो तो फिर तो आप नहीं लिख सकते ना उसको ऐसे। आयोटा साथ लिखा होना जरूरी है। ये आयलर फार्मूला था आपका, ये क्या था? जी आया, ठीक है सर। आयलर फार्मूला, हाँ आयलर फार्मूला ये वाला। तो खैर ये तो थी एक छोटी मोटी एग्जांपल। इसके अलावा हमारे पास क्या है इसमें? इसके अलावा हमारे पास क्या था जी इसमें? हाँ जी, अब थोड़ा सा इसका एक और थ्योरम हम देखेंगे जो कि हमें ये बताता है कि अगर आपके फंक्शंस जो हैं वो एनालिटिक हों किसी खास रीजन में, थ्योरम नंबर 4 जो आपने याद रखना है। ये सारे थ्योरम आपको पता होने चाहिए। हो सकता है कि मैं आपके सेशनल 1 में इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ और फिर आप ये ना सोचते रहें कि ये क्या है। तो आपको थ्योरम की समझ होनी चाहिए चारों की। ये चौथा भी करवा रहा हूँ, पहले 3 करवाएं और उसी से रिलेटेड फिर क्वेश्चन होंगे, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। थ्योरम नंबर 4 ये कहता है कि अगर आपने ये सारी चीजें पहले से चेक कर ली हैं कि फंक्शन एनालिटिक है और वो आपकी काशी-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है और किसी खास रीजन के अंदर, तो उस फंक्शन में फिर एक प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। वो क्या होगी? वो प्रॉपर्टी क्या होगी कि ये जो u और v हैं इस फंक्शन के अंदर, जब आपने फंक्शन को लिखा इन द फॉर्म ऑफ u एंड v, हो जाता है इस शेप में लिखा आपने, तो अगर ये एनालिटिक है तो फिर u और v में ये प्रॉपर्टी होगी कि ये लेप्लास इक्वेशन को ओबे करेंगे। लेप्लास इक्वेशन के बारे में कोई जानता? नहीं जानता? Anyone knows about Laplace's equation? Laplace इक्वेशन एक सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है। वो आपको बेसिकली ये बताती है कि पार्शियल, इस तरह इसको लिखा जाता है, पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल x स्क्वायर। ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी थी हमने। हाँ वही है, ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन शायद कुछ और थी। ये लेप्लास इक्वेशन है, ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है।
तो ये बता रहा है कि पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल वाई स्क्वायर ये ज़ीरो होना चाहिए, या दूसरे लफ्ज़ों में इसको लिखते हैं हम नेबुला सिंबल है ये उल्टी ट्रायंगल जो बनी हुई है। तो नेबुला स्क्वायर ऑफ दैट फंक्शन ऑफ u is 0 which is actually this equation on top here, and also nebula क्योंकि u और v दोनों Laplace इक्वेशन को उन पे लग जाएगी, तो nebula square v should also be 0। तो पहले हम एनालिटिसिटी चेक करेंगे, अगर वो निकल आई तो उसके बाद हम ये कहेंगे कि ये दोनों फंक्शंस अपनी अपनी जगह Laplace इक्वेशन को भी वेरीफाई करते हैं या इन पे होल्ड करता है Laplace इक्वेशन, या Laplace इक्वेशन को ही ओबे करते हैं। और अगर अब मैथ में बात से बात निकलती है, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो वो Laplace इक्वेशन उस पे होल्ड करेगी, उन दोनों पे होल्ड करेगी। और अगर किसी चीज पे Laplace इक्वेशन होल्ड करती है तो हम कहते हैं कि ऐसा फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन है। क्या है? हार्मोनिक फंक्शन है। ये अब चीजें आप लोगों ने जब प्रॉब्लम्स करने हैं तो फिर आपको पता चलेगी कि हार्मोनिसिटी क्या होती है, लेकिन ये इसका एक फर्दर रिजल्ट है कि Laplace इक्वेशन में वो जब आप u और v को फिट करें तो दोनों इस इक्वेशन को वेरीफाई करते हैं कि यानी कि पार्शियल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x और पार्शियल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू y, यानी डबल डेरिवेटिव्स है ना, ये डबल डेरिवेटिव्स लेके आप उनको ऐड करें, एक दफ़ा x के हवाले से एक दफ़ा y के हवाले से, अगर वो जीरो हो रहा है तो देन दैट इज एग्जैक्टली दिस इज अ हार्मोनिक फंक्शन। और ये चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। इसकी एग्जांपल्स कहाँ पे हैं ये ज़रा मैं देख के बताता हूँ आपको। सेक्शन 2 के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ एनालिटिसिटी चेक करने के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग इसके ये प्रॉब्लम्स कर लें जो मैं अभी आपको निशान लगा के देने लगा हूँ, जो सिर्फ एनालिटिसिटी चेक करने के लिए, यानी कि आपने काशी-रीमान इक्वेशंस यूज करनी है सिर्फ। नंबर 22, 3 and 4 प्रॉब्लम सेक्शन 2, ये आपका पेज है 672 ऑफ द बुक। नोट कर रहे हैं आप लोग? सर स्क्रीनशॉट देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी है नोट कर लो। बरल एक ये 3 और इसके बाद है 29th और 30th नहीं, हाँ ये नेक्स्ट पेज पे है, तो मैं इसको ड्रैग करता हूँ। है तो बहुत सारे वैसे, लेकिन हाँ ये फिर आपके पास हैं अगले जो 34 से 42 तक हैं, ये आपने इनको टेलर सीरीज में एक्सपेंड करना है। ऊपर ये डायरेक्शंस पढ़ लेना, यूज सीरीज यू नो इन चैप्टर 1 दैट इज एक्चुअली टेलर सीरीज, राइट पावर सीरीज अबाउट द ओरिजिन, मतलब z इज इक्वल टू 0 पे आप इनकी टेलर सीरीज लिखें पहले। ये जो चैप्टर क्वेश्चंस हैं 34 to 42, ये जो आज हमने किया ना उसकी प्रैक्टिस है ये। आपने z इज इक्वल टू 0 अबाउट द ओरिजिन का मतलब होता है z इज इक्वल टू 0 पे इसको एक्सपेंड करना, ये मैंने ऊपर लिख दिया क्लियरली। और फिर आपने चेक करना है कि इनकी डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, वो कौन सा रीजन है जिसमें ये कन्वर्ज कर रहे हैं और कौन से में ये डाइवर्ज कर रहे हैं, क्योंकि ये एंटायर फंक्शंस नहीं है, दीज आर नॉट एंटायर फंक्शंस। प्लीज टर्न योर माइक्रोफोन ऑफ, हूएवर हैज टर्न इट ऑन। ये प्रैक्टिस आज के काम की आपके लिए। बाकी अब आपने कोई क्वेश्चन करना है तो नहीं कर सकेंगे क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट 3 मिनट हैं, कर सकते हैं आप क्वेश्चन। सर कल वाले लेक्चर की रिकॉर्डिंग ही मिली, बच्चे पूछ रहे हैं। कल वाले लेक्चर की रिकॉर्डिंग इधर मीटिंग में पड़ी हुई है, टीम्स मीटिंग्स में सामने, उधर से देखें अगर डाउनलोड होती है तो, अगर नहीं होती तो फिर मैं भेज दूंगा। सर वो 1.5-2 GB से ज्यादा है वो मेरे पास। नहीं इतनी नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, जी
सर ये हैंडआउट आप MS टीम पे अपलोड करेंगे या ग्रुप में व्हाट्सएप पे? किस चीज के हैंडआउट्स? ये वाले? जो हाँ, ये वाले सर। ये वाले मैं टीम्स पे कर देता हूँ, टीम्स पे कर दूंगा। जी सर। ठीक है, ठीक। ओके। तो कुछ लोगों ने असाइनमेंट्स सबमिट कर दिए, तो दैट इज गुड। और